अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है कि a = 1 2 0 1 और b का भी यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों के मैट्रिक्स दिए हुए हैं और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को हमने फाइंड करना है। और पॉइंट नंबर 1 में कुछ सिचुएशन इस तरह से है, ये है पॉइंट नंबर 1। पहले मैं दोनों मैट्रिक्स लिख देता हूँ। पहले एक लिख देते हैं, a = हमारे पास यह a = 1 2 और 0 1। तो इसका पहला पॉइंट है, a के जरिए जो हमने फाइंड करना है वो है पहला पॉइंट a डबल टी, यानी a डबल टी का मतलब है डबल ट्रांसपोज कह लें इसको, a डबल ट्रांसपोज = a, यानी a का 2 बार ट्रांसपोज है, ये बराबर है a के। हमने फाइंड करना है कि आया a का ट्रांसपोज करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो क्या वो a आता है कि नहीं आता है, यही चीज इसमें फाइंड करनी है। तो चलो चलते हैं, हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड = AT और फिर इसके ऊपर क्या है T। तो अब गौर करें, इसके अंदर जो पहले वाला AT है, हम AT को पहले फाइंड करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा होता है, मैथ में ये कानून है कि उसको पहले हल कर दिया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है इसको हम पहले हल करते हैं। तो देखिए AT मैंने लिया और इधर A की जो वैल्यू है इसके ऊपर भी T लूंगा, इसके ऊपर भी मैंने T लिख दिया। अब ये दोनों तरफ ट्रांसपोज हो गया, तो A का ट्रांसपोज यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ पहले। तो कतारों को कॉलम में, ये कतार है, इसको कॉलम और दूसरी कतार को भी कॉलम बनाते हैं। तो 1 2 और 0 1 कतारों को मैंने कॉलमों में चेंज कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, कतारों को कॉलमों में चेंज करने के बाद ये हो गया सिर्फ AT। अब वो कह रहा है हमने तो इसके अंदर वाला AT फाइंड कर लिया, अब इस पूरे को फाइंड करते हैं। तो अब हमें लिख देना AT फिर ऊपर भी T। अब जरा गौर करें, ये AT हमने निकाल लिया है, ये है। तो अब AT का भी दोनों तरफ मतलब हुआ कि इस AT का जो है दोनों तरफ ट्रांसपोज है। अगर इसका ट्रांसपोज दे दिया जाए दोनों तरफ तो यही चीज बन जाएगी। तो अब देखिए 1 0 2 1, मतलब ये है कि हमने सबसे पहले क्या किया कि AT मालूम किया, यानी A का ट्रांसपोज मालूम किया, उसका आंसर आ गया ये। अब इसका फिर ट्रांसपोज दे रहे हैं तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज दे रही है, यानी AT का भी ट्रांसपोज दे रही है हमने। तो इसका जब ट्रांसपोज देंगे तो साथ साथ रकम का भी ट्रांसपोज देना पड़ेगा। तो जब इसका ट्रांसपोज देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तब देखिए इसको हम फाइंड करते हैं, फिर इस कतार को कॉलम बनाते हैं यूं और इस कतार को भी क्या बनाते हैं कॉलम, तो यूं। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने इसका 2 बार ट्रांसपोज दे लिया है, यानी एक बार AT किया फिर AT का फिर ट्रांसपोज किया, तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो इसको देखते हैं क्या ये जो हमें A दिया गया था उसके बराबर है कि नहीं। जब हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स निकलता है, वही कॉलम निकलता है जो A का था। तो इसलिए साबित हुआ कि A डबल टी = A। तो पता चला कि ये A के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं = A, या फिर यूं भी लिख सकते हैं कि A डबल टी = A, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप इसका पहला पॉइंट जो A डबल टी = A है इसको फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने A का जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो लिया, उसके बाद जो कानून दिया हुआ था उसको लिख दिया, उसके बाद क्या किया लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको हल करने की कोशिश की। अब AT जो है इसके अंदर था, हमने इसको पहले फाइंड किया। तो AT हमने फाइंड किया, A का ये ट्रांसपोज किया, तो वो निकला है हमारे पास AT बराबर है 1 0 2 1। तो ये हमने AT फाइंड कर दिया। हमने इसका फिर ट्रांसपोज ले लिया इसी का। तो जब इसका फिर ट्रांसपोज दिया तो ये AT का ट्रांसपोज और इधर इस रकम का भी ट्रांसपोज दिया। जब दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया तो इधर A डबल टी वो वाली कंडीशन बन गई जो हमें चाहिए थी। और उसके साथ क्या हुआ, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वही A निकल आया, वही रकम निकल आई जो उसको बता रहे थे कि A के बराबर आता है। तो हमने फाइंड कर दिया कि वाकई A के बराबर आता है। तो वेरिफिकेशन हो गई, साबित भी हो गया कि सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 2। तो एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर है 6 और पॉइंट नंबर है 2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ
रकम इस तरह से दी हुई कि b इज इक्वल टू, पहले हम b का मैट्रिक्स लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, और हमने जो फाइंड करना है वो यहाँ पर है कि b डबल टी इज इक्वल टू b, यानी b का डबल ट्रांसपोज है और उसको फाइंड करना है b के बराबर। तो देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं। चलते हैं b डबल टी यानी b का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक टर्म है या इसको एक कानून समझ लें, जिसको हमने फाइंड करना है कि ये इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b डबल टी, b डबल ट्रांसपोज है इसका। सो डियर स्टूडेंट हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b डबल टी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले bt फाइंड करना है, यानी b का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो bt इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, b की जो वैल्यू है इसको भी आपने इधर लिख के इसके ऊपर भी t लगा देना है। तो ये इस तरह से bt फाइंड हो जाएगा। तो ये देखिए bt दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज आपने हल कर देना है, इसकी कतारों को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो ये कतारें कॉलम बन जाएंगी। तो 2 0, तो इस तरह से हमारे पास ये निकल आएगा bt। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने bt को फाइंड कर लेना है, यानी इस कतार को भी मैंने कॉलम बना दिया और इस कतार को भी कॉलम। ट्रांसपोज में चूंकि यही होता है कि कॉलमों को कतारें, कतारों को कॉलम बनाना होता है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब हमने इस जो हमने अभी b का ट्रांसपोज दिया है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि दोबारा ट्रांसपोज लेने से, दोबारा ट्रांसपोज लेने से, ट्रांसपोज अगेन। तो अब इसका ट्रांसपोज दोबारा जब लेंगे तो ये bt तो वैसे रहेगा, इसके ऊपर एक t और लगाना पड़ेगा, यानी अब इसका ट्रांसपोज डबल हो रहा है। तो अब इसके बाद 1 2 जो इसके साथ रकम निकली हुई है, जो मैट्रिक्स इसके साथ जो कॉलम निकला हुआ है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज जब फाइनल होगा तो ये डबल b का डबल ट्रांसपोज निकल आएगा हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, ये 1 2 और 1 0 जिसका ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, तो इसका ये आंसर आ गया। तो अब हम इसको देखते हैं क्या ये b के बराबर आया कि नहीं। जब इसको हम देखते हैं कि b इज इक्वल टू 1 1 2 0, इसमें भी 1 1 2 0, तो पता चला कि b का डबल ट्रांसपोज b के बराबर ही आता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू b। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि b डबल टी इज इक्वल टू b है, या ये भी लिख सकते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, सबसे पहले b की वैल्यू लिखी और फिर ये कानून लिख लिया जो उन्होंने डिफाइन करना था। यहाँ तक तो सवाल है, यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका सोल्यूशन शुरू कर दिया है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, b डबल टी ले लिया और इसमें bt का ट्रांसपोज पहले फाइंड कर दिया। ट्रांसपोज फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया, इसका हमने फिर ट्रांसपोज दिया, दोबारा ट्रांसपोज लेने से क्या हुआ, तो ये आ गया। इसको हमने देखा क्या ये वाकई b के बराबर है। अगर ये b के बराबर है तो साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 2 यानी लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।